नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने व्लॉगिंग चैनल पर साथ ही साथ एक और नए व्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी ने अभी जो है वो देखा होगा कि मैंने कार वॉश करी, तो कार वॉश कर ली है और अब जो है वो मैं थोड़ा सा लिटिल बिट एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आफ्टर सो मैनी डेज आई एम गोइंग टू माई होम। और अब जो है मैं निकलता हूँ कार वॉश करने के बाद। और चलिए, लंच जो है वो मैंने कर लिया है, तो अब निकलते हैं और अपनी डेस्टिनेशन साथ ही साथ जर्नी जो है वो एंजॉय करते हुए चलते हैं। मैंने जो है वो क्रॉस कर लिया है इस समय बेसिकली प्रेम नगर, और हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोटद्वार जा रहा हूँ मैं। काफ़ी समय बाद जो है वो मेरा कोटद्वार जाना हो रहा है, क्योंकि इतने सारे जो है वो जहाँ मैं पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, इतने सारे असाइनमेंट और डेजर्टेशन और बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टाइम में जो है वो दिक्कत हो रही थी, कोटद्वार नहीं जा पा रहा था। और आज जो है वो मैं जा रहा हूँ कोटद्वार, और मैं निकल पड़ा हूँ इस समय कोटद्वार जाने के लिए। लेकिन अभी तक मम्मी और पापा को ये नहीं पता है कि दैट आई एम कमिंग टू कोटद्वार, बट हम उनको फ़ोन करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि they always used to say that whenever you come this side, so please call us so that we can be aware of it, that you are coming towards Kootdwar. So I'll just call them within a few minutes so that they can be aware of this particular thing. और रोड पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस समय जाम है, बिकॉज इट इज़ डे टाइम, और डे क्या प्रॉपर आफ्टरनून हो रहा है, 2:20 अराउंड हो रहा है इस समय टाइम। और स्कूल्स की जो है वो छुट्टी हुई है जस्ट अभी। कंटिन्यूसली जो है वो स्कूल्स की बसेस वगैरह वो निकल रही हैं, और लंच टाइम हुआ है कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, तो उसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश है रोड पर। लेकिन कुछ भी बोलो, आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड, क्योंकि काफ़ी समय बाद जो है वो कोटद्वार जाना हो रहा है। बेसिकली काफ़ी सारे काम भी हैं रिलेटेड टू गाड़ी भी है, रिलेटेड टू घर भी है, क्योंकि एक तो गाड़ी की सर्विस होनी है, टायर वगैरह चेंज होने हैं, इसलिए मैं जो है वो जा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं, मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूँ, और मम्मी से मिले हुए तो काफ़ी समय हो चुका है, मोर देन 1 मंथ और लेस देन 1 मंथ, कुछ ऐसा ही टाइम पीरियड। बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड टू कोटद्वार, मैं गया था होली पे, और उसके बाद तो मैं पापा से तो मिल लिया, 2 या 3 बार तो मैं मिल लिया, बिकॉज ऑफ हिज ऑफिशियल वर्क।
he used to come to Dehradun after few weeks, you can say, or alternate weeks, but मम्मी से मिलना नहीं हो पाया था काफ़ी समय से, और अपना जो है वो छोटा सा घर भी बन रहा है। हालांकि घर को बनते बनते 1 ईयर हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है वो बना नहीं है। काफ़ी जो है वो सिचुएशंस आ रही हैं हमारे घर से रिलेटेड, पर खैर कोई नहीं। आई होप सो कि मैं आप सभी को व्लॉग दिखा पाऊँ अपने घर का, क्योंकि जितना भी बना है आई शेयर it with you all, and the thing is that अभी तक मैंने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि यार मतलब बन नहीं पाया अभी तक ना। हमारा टारगेट तो ये था कि टिल जून 2025 we will be shift to our new home, but क्या करें, because of so many hurdles, because of so many, you can say, situations, or you can say I will lie, इन सब की वजह से जो है वो हम जो है अपने घर को जल्द से जल्द नहीं बनवा पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो उस चीज़ में लग रहा है, पर खैर कोई नहीं, होप फॉर द बेस्ट, और जितना जल्दी हो पाएगा हम उसको कवर अप करेंगे, जल्द से जल्द बनाएंगे, ताकि हम जो है वो वापस से अपने घर पे शिफ्ट हो सकें। तो अभी जो है वो मैं रुका हूँ FRI के पास नारियल पानी पीने, तो चलिए पीते हैं नारियल पानी को, बॉडी को जो है वो हम हाइड्रेट करते हैं। पता नहीं कैसा पतला सा पाइप दे रखा है भाई ने, ये इसमें से खींच ही नहीं रहा। नारियल पानी जो है वो मैंने पी लिया है, बॉडी कर ली है अपनी हाइड्रेट, लंच हमने कर लिया था, तो चलिए अब चलते हैं और अपना रास्ता जो है वो उसको कवर करते हैं हम जितनी जल्दी हो सकेगा। लेकिन जाम चल रहा है आज तो काफ़ी ज़्यादा, टाइम लगेगा पहुंचने में भी, पर खैर कोई नहीं। We are heading towards कोटद्वार। ये आप देख सकते हैं, देखिए पूरे के पूरे जो है वो फ्लीट में जो है वो गाड़ियां इस समय चल रही हैं, चल भी कर रही हैं, रुकी भी हैं। चल तो सिर्फ ये वाली साइड रही है जिससे मैं जा रहा हूँ, ये देहरादून एग्जिट की साइड जो है वो तो इस समय फ्लीट चल ही नहीं रही कोई ऐसा सच, वो तो प्रॉपर स्टक डाउन हो चुकी है एक जगह पर। तो आप जो है ये देख सकते हैं ऊपर जो है वो वाइट क्लाउड्स हैं। कल तो बेसिकली बारिश हुई थी, 4 मई तक जो है वो बारिश बताई हुई है देहरादून में। अभी भी जो है वो थोड़ा थोड़ा मौसम बन रहा है बारिश का, बट यू ऑल नो द वेदर ऑफ देहरादून दैट इट चेंजेस within 2 minutes। सो आप जो है यहाँ का
वेदर ज़्यादातर जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एकदम से। ऊपर बादल हैं लेकिन प्रॉपर धूप जो है वो भी इस समय जो है वो आ रही है। ये हमने क्रॉस कर दिया है बल्लूपुर फ्लाईओवर। टोल टैक्स पे जो है वो पहुंच चुके हैं उस समय, जो हरिद्वार और देहरादून के बीच में पड़ता है। और अभी इसको करते हैं पार और फिर कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे हम हरिद्वार। फिर सीएनजी वगैरह फिलअप करवा के फिर निकलेंगे आगे की जर्नी को तय करने के लिए। Although this is a time of peak afternoon, but then also the jam is too much. बहुत धीरे धीरे जो है वो गाड़ियाँ आगे खिसक रही हैं, इवन टोल टैक्स पे भी। पर कोई नहीं, जल्दी से कटवाते हैं टोल और निकलते हैं फिर। ये कटवा दिया है हमने टोल और निकलते हैं अब हरिद्वार की ओर पहले और फिर निकलेंगे कोटद्वार के लिए। आप देख सकते हो क्या चौड़ा सड़क है ये। यहाँ से कुछ ही देर बाद जो है वो हरिद्वार जो है वो आ जाता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक रूट दिखाता हूँ जो कि यहाँ के लोकल आइटम है, वो तो सभी जानते होंगे लगभग उत्तराखंड वाले। तो ये देखिए जो नीचे जा रहा है ना, जहाँ वो गाड़ी गई, जहाँ वो डिज़ायर गई। बेसिकली अब तो खैर लोग फिर भी चले जाते हैं, पर पहले जो है वो बंद रखते थे, जल्दी से जाने नहीं देते थे उस रूट पे किसी को, क्योंकि इस रूट पे बहुत ज़्यादा जो है वो हाथी वगैरह जो है वो रहते हैं, जानवर हैं, क्योंकि वो प्रॉपर एक घना जंगल है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं हूँ इस समय फ्लाईओवर के ऊपर। ये दोबारा से मुझे लग रहा है काम करा है इस फ्लाईओवर के ऊपर, क्योंकि अभी जब मैं होली के टाइम गया था तब ये इतना बेटर नहीं था, क्योंकि तब इस पे काम चल रहा था और काफ़ी जगह से जो है ये रोड जो है इनको एक तरीके से आप कह सकते हो खुरद रखा था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मतलब उनको हटा रखा था। ये जो इसके ऊपर ये जो कोलतार डलता है उसको, तो ये दोबारा से जो है बने हैं। इवन जो ये फ्लाईओवर के जो बीच के जो गैप्स होते हैं, ये जिनमें ये गाटर्स होती हैं, बेसिकली ये होते एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं। और पाइपलाइन भी जो है इनके नीचे होती है, मतलब डाउन पाइप लगे होते हैं ताकि बारिश में पानी जो है वो रुके ना फ्लाईओवर के ऊपर और डायरेक्ट नीचे चले जाए। तो उन पे भी जो है प्रॉपर इन्होंने वर्क करा। इवन फ्लाईओवर पे भी जो है वो झटके कम हो गए हैं, मतलब प्रॉपर जो है इन्होंने दोबारा से फिलिंग करी है। बेसिकली सही है, रोड्स ऐसे मेंटेन रहेंगी तो हमारी गाड़ियां जो हैं वो सेफ़ रहेंगी, नुकसान कम होगा गाड़ियों में इंटरनल जो होता है झटकों की वजह से या रोड ख़राब की वजह से। ये देखिए कितना बड़ा जो है ये प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट का, ये आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड। वो जो लेफ्ट साइड को रास्ता जो है कट रहा है वो जा रहा है ऋषिकेश की ओर। ये ऋषिकेश निकल जाएगा 25 किलोमीटर, गैरसैंड है फिर 260 किलोमीटर। हरिद्वार भी जो है वो आने ही वाला है। रोड्स बेसिकली काफ़ी अच्छी बना दी गई हैं बाय नितिन गडकरी जी। सो हेड्स ऑफ टू हिम बिकॉज he has done a marvelous job regarding his department. मेरे साथ साथ आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है
हरिद्वार में। और इस फ्लाईओवर पर जिस पर मैं हूँ, बस इसको क्रॉस करते ही जो है वो हरिद्वार स्टार्ट हो जाएगा और हम जो है वो लेफ़्ट कट जाएंगे सीएनजी फिलअप करवाने के लिए अपनी गाड़ी में। और यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए हरिद्वार जो है वो आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये होटल रजंता आ चुका है। यहाँ से बेसिकली एक तरीके से मान लिया जाता है कि हरिद्वार जो है उसका प्रारंभ जो है वो हो चुका है। और ये फ्लाईओवर जो है वो काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है और काफ़ी बड़ा है। बेसिकली ये 4 लेन है, 2 इधर है और 2 लेन्स उधर है। साथ ही साथ सामने जो है वो गॉडविन भी है। ये रहा होटल गॉडविन। ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा नामचीन होटल हैं यहाँ के, हरिद्वार के मेन हाईवे के। और इस फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही हम हो जाएंगे लेफ़्ट। हम नीचे चलेंगे फ्लाईओवर के, क्योंकि हमको फिलअप करवानी है सीएनजी। और फिर जो है वो हम डायरेक्टली निकलेंगे कोटद्वार के लिए वहाँ से। टाइम इस समय 3:50 हो चुका है, आई थिंक सो 2 घंटे यानी कि अप्रॉक्स 6 o'clock तक हम पहुँच जाएंगे अपने शहर कोटद्वार में। तो चलिए यहाँ से जो है वो हम लेते हैं लेफ़्ट अप। ये आप देख सकते हैं, आगे से लेंगे लेफ़्ट, यहाँ से नहीं, यहाँ आगे से काटेंगे। और ये जो है लेफ़्ट भूपत वाला के लिए भी जो है वो कट जाता है। ये आ चुका है हरिद्वार और हमने यहाँ से लिया लेफ़्ट। ये आप देख सकते हैं, ये ले लिया हमने लेफ़्ट। और ये फ्लाईओवर को हमने छोड़ दिया ऊपर और हम चले दिए फ्लाईओवर के नीचे से। ये देखिए हमारे देश का झंडा, नेशनल फ्लैग। वी ऑल इंडियंस प्राउड ऑफ इट। मैंने जो है वो फिलअप करवा ली है सीएनजी और अब निकलते हैं हरिद्वार से कोटद्वार की ओर। तो वापस से जो है वो उसी फ्लाईओवर पे जो है वो हम आ चुके हैं जो हमने पीछे ये छोड़ा था। ये वाला ये देख सकते हैं, जहाँ से आर्मी का जो है ट्रक निकला अभी, यही वो पूरा का पूरा फ्लाईओवर है जो हमने पीछे जो है वो छोड़ दिया था बेसिकली। तो अब जो है वो हम प्रॉपर आप कह सकते हो हमने हरिद्वार में जो है वो एंट्री ले ली है। इधर जो है वो गंगा जी है हमारे। मैं आगे भी जो है वो आपको दिखाता हूँ और 1 मिनट में आपको मनसा देवी भी जो है वो दिखाता हूँ कि मनसा देवी कहाँ पर है। बेसिकली मुझको तो दिख चुकी हैं, पर मैं आपको दिखाता हूँ उनका मंदिर। तो आप देख सकते हो वो जो ऊपर एक एज पॉइंट पूरा का पूरा निकला हुआ है, वो बेसिकली मनसा देवी माँ का मंदिर है। और ये हम एंटर कर चुके हैं फुल फ्लेज हरिद्वार में। तो एक और बार आप सभी का मेरे साथ साथ हार्दिक स्वागत है हरिद्वार में। और अब जो है वो जो मरीन ड्राइव जैसा पुल है वो आएगा। शिव जी की जो है वो मूर्ति भी आएगी, तो वो भी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आप देख सकते हैं, वो देखिए मरीन ड्राइव जैसा जो पुल है वो आ चुका है। वो
वो रहा सामने बिल्कुल वो है, और ये रही शिव जी की मूर्ति, और ये रही गंगा जी। और क्लियरली जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है बैराज। जब कई बार जो है जाम होता है तो उधर से बैराज की साइड से भेजा जाता है गाड़ियों को। तो ये आप देख सकते हैं, ये रही गंगा जी, आपको दिख रही होंगी। ये है चंडी देवी पुल, और मैं आपको दिखाता हूँ चंडी देवी माँ का मंदिर। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रहा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है। मैं और इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये है चंडी देवी माँ का मंदिर। आई थिंक सो क्लियरली जो है वो विजिबल है आप सभी को। और ये जो फ्लाईओवर है ये भी जो है चंडी पुल के नाम से ही है, चंडी देवी पुल, जिस पे मैं इस समय चल रहा हूँ। एक जो नया फ्लाईओवर है वो वहाँ बन चुका है, और आई थिंक सो अभी ओपन करा नहीं है, उसमें कुछ काम रह रखा होगा तो इसलिए ओपन करा नहीं है। कुछ समय बाद जो है वो भी ओपन जो है वो हो जाएगा। तो मैं इस समय पहुँच चुका हूँ खैरा में, जो कि हरिद्वार और नजीबाबाद के बीच में है। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे फ्यू मिनट्स का हॉल्ट, और फिर मिलते हैं आपसे। और ये जो है KFC भी यहाँ पे ओपन हो चुका है, और ये बेसिकली है ड्राइव थ्रू। तो जिनको नहीं पता ड्राइव थ्रू क्या है तो मैं बता देना चाहता हूँ। ड्राइव थ्रू बेसिकली हाईवे पे बनाए जाते हैं, जैसे कि दिल्ली और जयपुर हाईवे पे है, और मुंबई वाले एक्सप्रेसवे पे भी है, दिल्ली मुंबई वाले पे भी है, जयपुर वाले पे भी है। तो उसमें क्या होता है कि आपको मतलब सिटिंग नहीं करनी होती है अंदर। ड्राइव थ्रू का मतलब यही होता है कि आप डायरेक्टली जाइए, जैसे टोल टैक्स होता है वैसे ही आपको जो है उसमें पर्ची कटवानी पड़ती है, और आपका जो जो ऑर्डर है वो आप दे दीजिए, और आपको जो है वो गाड़ी में ही बैठे बैठे आपको वो दे देंगे। मतलब वहाँ स्पेस होती है दैट यू कैन ईट देयर ओनली। ऐसा कोई मतलब रॉकेट साइंस की तरह नहीं करते वो कि एकदम से कि आपने अगर ले लिया है और उसके बाद आपको जो एकदम तुरंत लेके जाना है, ऐसा नहीं है। यू कैन स्टे देयर and you can have your meal there, but the thing is that कि ड्राइव थ्रू कहीं ना कहीं हाईवे पे जो होते हैं, ये जो बड़े बड़े नेशनल हाईवे हैं अब बने हैं, उन पे जो होते हैं उन पे कहीं ना कहीं उन्होंने जो है चीज़ें आसान कर दी हैं। बिकॉज आप जो है पहले जाते हो, फिर डाइन इन करते हो, फिर सोचते हो, इसलिए जो है वो आपको एक तरीके से QR कोड देते हैं। तो QR से जो है वो आप स्कैन करें अपना दैट व्हाट डू यू वांट टू हैव इन योर मील, और उसके हिसाब से दे विल सर्व यू इन योर कार और इन वट एवर व्हीकल यू आर। तो उसके बाद जो है वो आपको सर्व करते हैं, एंड देन एंड देयर ओनली यू कैन हैव योर मील, एंड आफ्टर हैविंग योर मील देन यू कैन मूव टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो है वो समय भी जो है वो बचता है, क्योंकि अगर आप अकेले हो, 2 जने हो, 3 जने हो तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर बहुत सारे हो तो फिर बहुत सारे लोगों को उतरना पड़ता है। देन दे विल गो, फिर ईच वन ऑफ देम विल डिसाइड दैट वट एवर दे वांट टू हैव, दैट विच थिंग दे वांट टू हैव, सो दे विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। बट द थिंग इज़ दैट कि गाड़ी में आप बैठे बैठे, फिर ड्राइव थ्रू है तो गाड़ी में बैठे बैठे आप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जो है जब आप कर लेते हो QR कोड वगैरह से स्कैन, देन दे सर्व यू योर मील, एंड देन यू कैन एंजॉय योर मील इन योर कार बाय स्टेइंग देयर। पहुंच चुका हूं मैं कोटद्वार अपने शहर, और मम्मी को जस्ट अभी मैंने फ़ोन करके बताया कि आई एम हियर, सो शी इज़ सरप्राइज्ड
खुश कि एकदम कैसे पधारे आप। तो मैंने कहा हम ऐसे पधारे कि हम आ नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा कि आज सैटरडे है, चले जाते हैं, क्योंकि लास्ट सैटरडे भी जो है वो मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरा डिसर्टेशन वगैरह का काम चल रहा था। काम तो खैर अभी भी चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि आ जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर और मिलवाते हैं आप सभी को सभी से।